हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेके उपस्थित हुई है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्य का हृदय यानी जो मानव हृदय है उसके बारे में। मानव हृदय की हम आंतरिक संरचना यानी जो मानव हृदय की संरचना है उस संरचना के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट दोस्तों, मानव हृदय की जो संरचना उस संरचना के बारे में पढ़ेंगे। संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कार्यविधि जो होती है वो कार्यविधि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे वीडियो की तरफ कि मानव जो हृदय है वो किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार वो अपना जो रक्त होता है उस रक्त का शुद्धिकरण होता है और किस प्रकार अपना जो हृदय है वो पंप की तरह एक कार्य करता रहता है और सभी भागों तक जो रक्त है उसका परिसंचरण करता है। तो उसके बारे में हम इसके वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों पहला आता है कि इसमें जो मानव हृदय है उस मानव हृदय की संरचना के बारे में कि मानव हृदय की जो संरचना है वो क्या होती है। तो दोस्तों मानव हृदय की संरचना है कि मानव हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यानी जो मानव एक ऐसा वह अंग होता है अपना शरीर का जो पदार्थ रहते हैं उन पदार्थों को रक्त के द्वारा अपने शरीर में परिवहन करने के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ये निरंतर धड़कता रहता है। ये हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला भाग सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका हुआ रहता है। यह अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए तो आपके हृदय का माप या साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। मानव हृदय मांसपेशियों से मिलकर बना होता है और मानव हृदय 3 परतें होती है। यानी जो मानव हृदय है उस मानव हृदय में दोस्तों कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। वो 3 परत कौन कौन सी होती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे बाहरी परत होती है हृदय आवरण, यानी सबसे जो बाहरी परत होती है उसको बोला जाता है हृदय आवरण। उसके बाद में हम हृदय आवरण होती है। उसके बाद में यह परत हृदय की सुरक्षा करती है। यानी जो हृदय आवरण जो परत होती है वो अपने हृदय की क्या करती है दोस्तों? सुरक्षा करती है। और हृदय की आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहते हैं तथा इन दोनों परतों के बीच में जो परत होती है उसे मायोकार्डियम कहते हैं। यह जो मायोकार्डियम परत है यह हृदय की सबसे मोटी परत होती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आती है दोस्तों हृदय की कार्यविधि। कार्यविधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हृदय की कार्यविधि होती है वो क्या होती है दोस्तों? हृदय कार्यविधि एक ही होती है कि जो हृदय रहता है उस हृदय को कितने कक्षों में बांटा गया है दोस्तों? 4 कक्षों में। कितने कक्षों में बांटा गया है? 4 कक्षों में बांटा गया है दोस्तों। कितने कक्षों में? 4 कक्षों में। 4 कक्ष कौन कौन से उसके बारे में बता दूं दोस्तों। एक तो होता है नील्य और एक होता है अलिंद। एक तो होता है नील्य दोस्तों और एक होता है अलिंद। क्या होता है दोस्तों? अलिंद। दोस्तों इस वीडियो को आपको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो एक तो अलिंद होता है और एक नील्य होता है। अब इस नील्य में भी 2 भाग होते हैं। एक तो होता है दाएं नील्य और एक होता है बायां नील्य। अलिंद में भी 2 भाग होते हैं, एक तो दायां अलिंद और एक बायां अलिंद। तो दोस्तों देखो यहाँ लिखा हुआ है कि हृदय को 4 कक्षों में बांटा गया है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले कक्ष नील्य कहलाते हैं। कक्षों के बीच में विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको चित्र से समझा देता हूँ पहले, उसके बाद में पढ़ते हैं। ये आपके सामने दोस्तों मैं चित्र लेकर आया हूँ मानव हृदय का। तो दोस्तों देखो ये आपका एक मानव जो हार्ट होता है अपने शरीर में जो हृदय होता है उसके बारे में देखो दोस्तों। इसके सामान्य इसकी जानकारी देता। हमने अभी पढ़ा कि जो मानव हृदय है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 कक्षों में बांटा गया है। कितने कक्षों में बांटा गया है? 4 कक्षों में या चेम्बर, इसको चेम्बर भी कहते हैं। 4 कक्ष या चेम्बर भी कहते हैं, चेम्बर भी
कहते हैं। चार कक्षों में या चेंबर में भी बांटा गया है। तो दोस्तों मैं एक बार लास्ट पेज की तरफ आपको ले चलता हूँ। इस पे आपको समझा देता हूँ कि जो मानव हृदय है, मानव हृदय, इसको कितने 4 कक्षों में बांटा गया है। कितने कक्षों में? 4 कक्षों में बांटा गया है। तो 4 कक्ष कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो होता है बाह्यनील्य, एक होता है दाह्यनील्य, और इसी प्रकार 2 होते हैं दोस्तों। एक तो होता है दाह्यालीन, और एक होता है बाह्यालीन। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि बाह्यालीन क्या कार्य करता है, दाह्यालीन क्या कार्य करता है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अपना जो हृदय रहता है, इसका जो मुख्य कार्य रहता है, हृदय का जो मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? मुख्य कार्य क्या है कि लगातार क्या करता रहता है? पंप की तरह कार्य करता रहता है, और शरीर में क्या करता है? परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। यानी अपने जो शरीर रहता है, उस शरीर में जो रक्त होता है उसको सभी भागों तक पहुंचाता है। अब मान लो दोस्तों, अगर हृदय में जो हृदय रहता है, उस हृदय में ऑक्सीजन कहाँ से आती है दोस्तों? बता सकते हो आप? कमेंट में अगर आपको आता हो तो कमेंट डालें कि जो हृदय रहता है, उस हृदय को जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फेफड़ों से। फेफड़ों से जो फेफड़े होते हैं, वो अपना जो हृदय रहता है उसको ऑक्सीजन प्राप्त करवाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं वापस आपको चित्र की तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखो, अब अपना जो शरीर रहता है, अगर मान लो कि शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त खत्म हो चुका है, तो अपना जो CO2 रक्त रहता है, CO2 युक्त रक्त रहता है, जिसको शुद्ध रक्त का मतलब तो होता है, रक्त अपना भी 2 भाग होता है। एक तो शुद्ध रक्त का मतलब तो होता है दोस्तों O2 युक्त। कौन सा? O2 युक्त। और अशुद्ध रक्त का मतलब होता है दोस्तों CO2 युक्त। यानी जिसमें CO2 पाई जाती है उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं, और O2 पाई जाती है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। तो अपना जो शरीर रहता है, उस शरीर में जो निचला भाग रहता है, मतलब अपने पैर, कमर या जो घुटने, ये निचले जो भाग रहते हैं, उनसे जो रक्त आता है अशुद्ध रक्त, उनसे जो अशुद्ध रक्त आता है वो आता है पश्चिम महाशिरा में। कहाँ आता है दोस्तों? पश्चिम महाशिरा में आता है। और ऊपर से जो रक्त आता है, जैसे मस्तिष्क से, है ना, इनसे जो ऊपर से ऊपरी वाले भाग से अपना जो रक्त आता है वो आता है अग्र महाशिरा में। किस में आता है दोस्तों? अग्र महाशिरा में। जब अग्र महाशिरा में आता है, तो अग्र महाशिरा से आते भी ये रक्त कहाँ पे आ जाता है? दाह्यालिंद में। और पश्चिम महाशिरा से आता है तो भी ये रक्त कहाँ पे आता है? दाह्यालिंद में। यानी अपना जो कंप्लीट रक्त होता है, अशुद्ध जो रक्त होता है, उसको वो कहाँ पे आ जाता है? दाह्यालिंद में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है दोस्तों? दाह्यालिंद में आ जाता है। तो दाह्यालिंद में आने के बाद दोस्तों दाह्यालिंद में आने के बाद जो दोस्तों रक्त क्या करता है? निचले भागों से जो रक्त आता है वो कहाँ पे आता है? पश्चिम महाशिरा में आता है। और ऊपर से पश्चिम महाशिरा से दाह्यालिंद में ऊपर से आता है वो अग्र महाशिरा से दाह्यालिंद में आता है। अब जो दाह्यालिंद में आने के बाद दाह्यालिंद क्या करता है? इस रक्त को कहाँ भेज देता है? दाह्यानील्य में भेज देता है। कहाँ भेज देता है दोस्तों? दाह्यानील्य में भेज देता है। सॉरी दोस्तों, बाह्यानील्य है, हाँ सॉरी, दाह्यानील्य है दोस्तों। कहाँ भेज देता है? दाह्यानील्य में भेज देता है। उसके बाद जो रक्त है वो रक्त यहाँ से कहाँ आ जाता है? यहाँ से दाह्यानील्य से कहाँ आ जाता है? दाह्यानील्य से। तो दोस्तों दाह्यालिंद से दाह्यानील्य में आ जाता है। अब दाह्यानील्य क्या करता है? इस रक्त को कहाँ भेज देता है? फुफ्फुस धमनी में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? फुफ्फुस धमनी में भेज देता है।
फुफ्फुस ध्वनि का मतलब होता है कि जो ये रक्त है ये कहाँ पे चले जाता है, फेफड़ों के पास चले जाता है। कहाँ पे चले जाता है, फेफड़ों के पास चले जाता है। कहाँ से जाता है, फुफ्फुस ध्वनि से कहाँ चले जाता है, अपने लंग्स जो होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसके पास चले जाता है। फुफ्फुस का मतलब होता है कि फेफड़ों से होता है। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ों की ओर रक्त जा रहा है। तो जैसे फेफड़ों की ओर जाता है तो धमनी से फेफड़ों की ओर जाता है। अब जब धमनी से फेफड़ों की ओर जाता है तो धमनी क्या करती है इसको, अब जो फेफड़ों के पास गया, फेफड़ों के पास जाने के बाद क्या करता है दोस्तों, इस रक्त को कैसे बना देता है, जो फेफड़े इसमें ऑक्सीजन युक्त डाल देते हैं। कैसे कैसे वो कर देते हैं, इसको ऑक्सीजन युक्त डाल देते हैं। और जैसे ऑक्सीजन युक्त डालते हैं तो ये रक्त कैसे हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। मतलब CO2 उस रक्त से हट गई और कौन सा रक्त आ गया, अब इसमें शुद्ध रक्त आ गया। अब शुद्ध रक्त अपने जो फुफ्फुस है वहाँ से कहाँ आ जाता है, फुफ्फुस शिरा में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा क्या करती है, इस रक्त को कहाँ भेज देती है, आलिंद में। कहाँ भेज देती है, आलिंद में। आलिंद के बाद ये जो शुद्ध रक्त आ रहा है आलिंद में, यहाँ पे बाह्य आलिंद में कौन सा रक्त आता है दोस्तों, शुद्ध रक्त आता है। इसके बाद में जाता है ये बाह्य नील्य में। कहाँ जाता है, बाह्य नील्य में। शुद्ध रक्त जा रहा है, ये बाह्य नील्य में गया। अब बाह्य नील्य क्या करेगा, इस रक्त को क्या करेगा, महाधमनी में भेज देगा। किस में भेज देगा, महाधमनी में। महाधमनी से ये रक्त क्या करता है, अपने सभी भागों तक क्या हो जाता है, आ जाता है। अपने शरीर की जो महाधमनी होती है, महाधमनी क्या करती है, इस रक्त को अपने शरीर के सभी भागों तक भेज देती है, अपने शरीर के सभी भागों तक भेज देती है। तो दोस्तों ये हृदय चित्र से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो कार्य विधि है वो हम जो लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार इसको लिखते हैं। एक बार वापस मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि जो अग्रभाग होते हैं, यानी अपने ऊपर से जो मस्तिष्क से होते हैं, उनसे जो अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त होता है वो अग्र महाशिरा से किस में आ जाता है, दयालिन में आ जाता है। और जो निचले वाले भाग होते हैं, पैर घुटने ये होते हैं, इससे पच्छ महाशिरा से किस में आ जाता है, दयालिन में आ जाता है। दयालिन से क्या करता है, ये जाता है दाएं नीले में। कहाँ जाता है दोस्तों, दाएं नीले में। और दाएं नीले से ये जो रक्त है, ये अशुद्ध रक्त है, ये कहाँ जाता है, फुफ्फुस ध्वनि से होता हुआ फेफड़ों की तरफ जाता है। फेफड़ों से ये वापस उसमें जो CO2 गैस रहती है मिली हुई, उसको हटा देता है और O2 गैस उसमें निर्मित कर देता है या ऑक्सीजन युक्त बना देता है। जब ऑक्सीजन युक्त बना देता है तो ये वापस फुफ्फुस शिराओं के द्वारा कहाँ आ जाता है, बाह्य आलिंद में आ जाता है। बाह्य आलिंद में आने के बाद क्या होता है कि रक्त वापस कहाँ जाता है, बाह्य आलिंद में आ गया। बाह्य आलिंद से बाह्य नील्य में आ जाता है और बाह्य नील्य से रक्त कहाँ चले जाता है, महाधमनियों में चला जाता है। और महाधमनी जो होती है वो क्या कार्य करती है कि अपने जो ये रक्त आ जाता है इसके पास शुद्ध रक्त, इस शुद्ध रक्त को कहाँ भेज देते हैं, अपने जो शरीर के अंग होते हैं उन शरीर के सभी अंगों में भेज देते हैं। तो दोस्तों अब इसकी कार्यविधि हम पढ़ते हैं कि क्या कार्यविधि है। कार्यविधि के बारे में बता दूं कि हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद और कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष नील्य कहलाते हैं। यानी हमने देखा चित्र में कि जो ऊपरी भाग रहते हैं, देखो ऊपरी जो भाग है ये तो कहलाते हैं आलिंद, ऊपरी जो भाग है ये तो आलिंद कहलाते हैं और निचली भाग है ये दोनों क्या कहलाते हैं, नील्य कहलाते हैं। अब आपको साफ दिख रहा होगा दोस्तों, ऊपरी वाले भाग क्या कहलाते हैं, आलिंद, और नीचे वाले भाग क्या कहलाते हैं, नील्य कहलाते हैं। देखो इसके बाद कक्ष के बीच में एक विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। यानी इसके बीच में क्या पाई जाती है, एक विभाजन नलिका पाई जाती है। ये जो विभाजन नलिका पाई जाती है, ये जो विभाजन नलिका पाई जाती है, विभाजन नलिका इसमें क्या कार्य करती है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और जो हृदय कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त होता है उसको आपस में मिलने नहीं देती है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाती है तो पूरा हृदय उल्टा कार्य करने लग जाता है, जिससे पूरा हृदय का संतुलन वो खराब हो जाता है। इसके बाद देखो हृदय में दाएं और बाएं आलिंद और नील्य आपस में पेशीय झिल्ली से पृथक होते हैं। बाएं आलिंद फुफ्फुस शिरा से जुड़ा होता है। इसी के साथ बायां आलिंद व बायां नील्य आपस में एक एंटीओवेटिकुलर वॉल से जुड़ा होता है और बायां नील्य से महाधमनी जुड़ी होती है तथा इन दोनों के मध्य एक वाल होता है, उसे एरोक्टिक वाल कहते हैं। दोस्तों देखो यहाँ एक नाम आया वाल, तो वाल होता है वो क्या होता है दोस्तों,
वाल और वाल क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, जो रक्त होता है उस रक्त की दिशा को चेंज नहीं होने देता। मान लो इस प्रकार जो वाल लगे हुए रहते हैं तो इसमें ओनली ऊपर का ही रक्त इसमें प्रवेश करेगा, बाकी नीचे का रक्त इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये वाल क्या करते हैं, रक्त की जो दिशा होती है उसको परिवर्तित नहीं होने देती है, उस रक्त की दिशा को एक तरफ बनाए रखता है। इसके बाद में देखो दोस्तों, इसमें आगे चित्र आ गया, चित्र के बारे में बता दिया आपको। एक ये बताना भूल गया, हृदय आवरण। इसके जो बाहर की जो संरचना होती है, हृदय की बाहर की जो संरचना होती है उस संरचना को क्या बोला जाता है दोस्तों, हृदय आवरण बोलते हैं। इसके बाद में देखो, हृदय अलिंद व नील्य लेबत रूप से संकुचन में शिथिलन की क्रिया में संलग्न रहते हैं। इस क्रिया से हृदय शरीर के विभिन्न अंगों से में रक्त पंप करता है। देखो ये पढ़ लिया हमने कि हृदय क्या करता है, अपने जो शरीर रहता है उस शरीर के विभिन्न भागों तक हृदय को रक्त कर पंप करता है। पंप करने का मतलब है कि उसको प्रेशर डाल के और शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है। हृदय में सबसे पहले शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा हृदय में दाएं आलिंद में इकट्ठा होता है। यानी जो हृदय रहता है उस हृदय में जो अशुद्ध रक्त रहता है, कौन सा रक्त रहता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त रहता है, वो किसके द्वारा आता है, महाशिराओं के द्वारा। किसके द्वारा आता है, महाशिराओं के द्वारा। महाशिरा एक तो ऊपर वाली होती है अग्र महाशिरा और नीचे वाली पश्चिम महाशिरा के द्वारा आती है दोस्तों। हृदय दाया आलिंद। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो आलिंद होता है, दाया आलिंद, कौन सा आलिंद, दाया आलिंद होता है, वो दाया आलिंद में कौन सा रक्त होता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त। कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है। इसके बाद एक्टियो वेटिकुलर जो वाल होते हैं वो खुलता है, जिसके कारण दाया आलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं नीले में आ जाता है। यानी जो दाएं नीले होता है उस दाएं नीले में जो रक्त होता है वो दाएं आलिंद से दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक्टियो वेटिकुलर जो वाल होते हैं ये किसके बीच में होता है, दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में होता है। वाल की बनावट ऐसी होती है कि ये रक्त के विपरीत दिशा में नहीं जाने देता है। यानी इसे एंटीवेटिकुलर जो वाल होता है इसकी दिशा इस प्रकार बनी होती है कि रक्त को विपरीत दिशा में नहीं जाने देता है, जिसके कारण दाएं नीले के संकुचित होने पर रक्त फिर से दाएं आलिंद में नहीं जाता है। मतलब जैसे संकुचित का मतलब होता है जैसे आगे वाले भाग में भेजना रक्त को तो ये संकुचित होते हैं, मतलब आपस में सिकुड़ते हैं और सिकुड़ने के बाद भी वो अगले भाग में जा सकते हैं। तो मान लो जब ये सिकुड़ते हैं, जब ये हृदय दूसरे से मान लो जो दाएं नीले था ये अगर संकुचित हुआ, अगर संकुचित होता है तो इसका कुछ जो रक्त होता है वापस ऊपर की तरफ आना चाहिए, दाएं आलिंद में आना चाहिए, लेकिन जो वाल होते हैं वाल के हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और इस रक्त को दाएं आलिंद में आने से बचाते हैं। तो दाएं नीले से ये चला जाता है, बाएं नीले में रक्त चला जाता है। तो देखो दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद इसके पश्चात जो दाएं नीले है, दाएं नीले से रक्त आने के बाद संकुचित होने पर यह रक्त फुफ्फुस धमनी की और पंप करता है, जिसके कारण दाएं नीले और फुफ्फुस धमनी के मध्य जो पल्मोनरी वाल होता है वो खुल जाता है। यानी जैसे नीले क्या होता है, संकुचित होता है और तो संकुचित होता है तो दाएं नीले और फुफ्फुस धमनी के बीच में पल्मोनरी जो वाल होता है वो वाल हो जाता क्या होता है, खुल जाता है, जिसके कारण फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, रक्त चला जाता है। पल्मोनरी वाल भी रक्त की विपरीत दिशा में नहीं जाने देता है। यानी अब जैसे मान लो जो अपनी फुफ्फुस धमनी और रक्त को आगे भेजने के लिए संकुचित होती है तो वापस जो रक्त है उसको दाएं नीले में आने के लिए कौन से वाल रोक देते हैं, पल्मोनरी जो वाल होते हैं वो क्या करते थे, उसको रोक देते हैं। फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाया जाता है। देखो दोस्तों अभी हमने चित्र के द्वारा पढ़ा कि जो फुफ्फुस धमनी रहती है उसके द्वारा जो अशुद्ध रक्त होता है उस अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाता है, फेफड़ों में ले जाया जाता है। फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया द्वारा रक्त को ऑक्सीकृत किया जाता है और रक्त को शुद्ध बना दिया जाता है। शुद्ध का मतलब होता है कि उसमें O2 गैस मिला दी जाती है और CO2 गैस मुक्त कर देती है, मतलब उसे CO2 गैस हटा देती है और उसमें O2 गैस बना के उसको शुद्ध कर दिया जाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। इसके पश्चात शुद्ध रक्त को फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में बाएं आलिंद में लाया जाता है। देखो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था चित्र के द्वारा कि जो दाएं आलिंद से रक्त था वो किस में गया, दाएं नीले में गया, दाएं नीले से
फुसफुस धमनी में गया और धमनी के द्वारा फेफड़ों के घर जाकर ऑक्सीजन युक्त होकर वापस फुसफुस शिरा के द्वारा, किसके द्वारा, फुसफुस शिरा के द्वारा कहाँ आ जाता है, ये बायां आलिंद में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, बायां आलिंद में। अब देखो दोस्तों, बायां आलिंद में ये कौन सा रक्त आता है, शुद्ध रक्त आता है। इसके पश्चात बायां आलिंद व बायां नीले के मध्य माइट्रोल जो वाल होते हैं, जिसे एक्टियोवेंट्रिकुलर वाल भी कहते हैं, वो वाल क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं और शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ जाता है। इस प्रकार की बनावट ऐसी होती है, इन वालों की बनावट ऐसी होती है कि रक्त को बाएं नीले में संकुचित होने पर बाएं आलिंद में रक्त जाने से रोक देता है, मतलब विपरीत दिशा में रक्त जाने को वापस से रोक देता है। और नीले में संकुचित होने के कारण बाएं नीले और महाधमनी के मध्य जो एरोटिक वाल होता है वो खुल जाता है, जिसे शुद्ध रक्त महाधमनी में चला जाता है। और एरोटिक वाल की बनावट ऐसी होती है कि ये रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, जिसके कारण रक्त फिर से बाएं नीले में नहीं जाता है और इन वालों को खुलने और बंद होने पर लब डब की आवाज़ सुनाई देती है। इसके पश्चात महाधमनी द्वारा रक्त, किसके द्वारा, महाधमनी द्वारा जो रक्त होता है अपने शरीर के सभी भागों तक भेज देता है। अब ये निरंतर ये चक्कर चलता रहता है, इससे चक्कर को हृदय चक्कर करते हैं, यानी वापस अपने शरीर में, अपने शरीर के सभी भागों तक आ गया रक्त। अब वापस मान लो रक्त की जो ऑक्सीजन युक्त है, मतलब शुद्ध जो रक्त है वो वापस खत्म हो जाता है, तो ये रक्त वापस क्या हो जाता है, वापस ये क्रिया चलती है कि जो पश्च महाशिरा होती है और जो अग्र महाशिरा होती है उसके द्वारा आलिंद में आता है, आलिंद के द्वारा नीले में जाता है और नीले कौन सा आलिंद में, दाएं आलिंद में, दाएं नीले में जाता है और दाएं नीले के बाद महापुष्पुष ध्वनि के द्वारा कहाँ जाता है, फेफड़ों में आ जाता है और फेफड़ों के द्वारा वापस महाशिराओं के द्वारा जो पुष्पुष शिरा होती है उस शिरा के द्वारा कहाँ आ जाता है, बायां नीले में आ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है और बायां आलिंद से किस में आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। तो दोस्तों मेरे को बाएं आलिंद में आने के बाद, बाएं नीले में आने के बाद क्या होता है दोस्तों, महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार अपने शरीर में ये चक्कर चलता रहता है, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। तो अब देखो दोस्तों, इसके बाद मानव हृदय की कार्य विधि में रक्त 2 बार हृदय में आता है। कितनी बार हृदय में आता है दोस्तों, 2 बार हृदय में आता है। कितनी बार आता है, 2 बार। 2 बार कब आता है, एक बार तो आता है शुद्ध रक्त और एक बार आता है अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त, अशुद्ध और शुद्ध रक्त होके मानव हृदय से गुजरता है। रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है, पहले शरीर से हृदय में यह अशुद्ध रक्त आता है और यह अशुद्ध रक्त फेफड़ों से, फिर शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है, फिर नीले से शुद्ध रक्त और महाधमनी द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण को द्विव संचरण कहते हैं। परिसंचरण का मतलब होता है अपने शरीर के चारों ओर रक्त का संचरण होना। तो दोस्तों आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बार वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, तब आपको लास्ट तक वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो एक बार मैं शॉर्टकट में वापस बता देता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों क्या होता है कि जो अपना रक्त होता है, मैं सीधा बता रहा हूँ दोस्तों, कि अब नीचे वाला जो सिरा रहता है, नीचे वाले जो अंग रहते हैं अपनी बॉडी के, वो किसके द्वारा, पश्च महाशिरा के द्वारा, और ऊपर वाला जो होता है वो किसके द्वारा, अग्र महाशिरा के द्वारा आ जाते हैं। अग्र महाशिरा के द्वारा किस में आ जाते हैं, दायां आलिंद में आता है दोस्तों। किस में आता है, दायां आलिंद में। अब दायां आलिंद से जो रक्त है वो कहाँ जाता है, दायां नीले में जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों, दायां नीले में जाता है। दायां नीले से जो रक्त होता है दोस्तों वो कहाँ जाता है, फुसफुस ध्वनि के द्वारा, फुसफुस से ध्वनि के द्वारा हृदय फेफड़ों की ओर जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों, फेफड़ों की ओर जाता है। अब तो ये तो चला गया, अब ये वापस आएगा फेफड़ों से। कहाँ से आएगा, फेफड़ों से। जब फेफड़ों से वापस आएगा तो कहाँ आएगा दोस्तों, फुसफुस शिरा में। किस में आएगा, फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा के द्वारा ये आएगा बाएं आलिंद में। किस में आएगा दोस्तों, बाएं आलिंद में। अब बायां आलिंद के बाद किस में आएगा, बाएं नीले में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, बाएं नीले में आएगा। और बाएं नीले के बाद किस में, महाधमनी में। किस में,
महाधमनी में, और महाधमनी के द्वारा ये रक्त कहाँ चला जाता है, अपने शरीर के सभी भागों में चला जाता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि जो दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद या बायां आलिंद दोनों ही, एक मिनट दोस्तों इनको रब कर देते हैं अपन तब तक। तो दोस्तों आपने यहाँ एक बात नोट की होगी कि जो आलिंद होता है, आलिंद में आपने देखा होगा, आलिंद क्या होता है कि रक्त का, आलिंद जो होता है वो रक्त का क्या करता है, रिसीव करता है। आलिंद रक्त को क्या करता है, रिसीव मतलब प्राप्त करता है, ओनली ये प्राप्त करता है। अशुद्ध रक्त भी आलिंद में आके गिरता है और शुद्ध रक्त भी किस में गिरता है, आलिंद में। लेकिन ये ध्यान रखना दाएं और बाएं का, कि दाएं आलिंद में तो क्या आता है, अशुद्ध रक्त, और बाएं आलिंद में क्या आता है, शुद्ध रक्त। क्या आता है, शुद्ध रक्त। ठीक है, इस प्रकार नील्य में आपने देखा होगा दोस्तों, दाएं नील्य में क्या, अशुद्ध रक्त, और बाह्य नील्य शुद्ध रक्त। मतलब इसमें तो आलिंद में तो रिसीव मतलब प्राप्त हुआ, और ये क्या करता है, नील्य क्या करता है, भेजने का। दायां नील्य जो है वो अशुद्ध रक्त को भेजता है, और बाह्य नील्य है वो किसको भेजता है, शुद्ध रक्त को भेजता है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और आपके वीडियो को समझ में आ गई होगी कि मैं मानव रक्त के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि जो मानव रक्त होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार अपने शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है, किस प्रकार रक्त अपने नीचे वाले अंगों से कैसे अपने हृदय में आता है, ऊपर वाले अंगों से कैसे हृदय में आता है, हृदय में आने के बाद किस प्रकार जो रक्त होता है वो कार्य करता है, और किस प्रकार अपना जो रक्त होता है वो शुद्धिकरण होकर वापस अपने हृदय में आता है, और हृदय में आने के बाद वापस से अपने शरीर के सभी भागों तक चलता वापस भेज दिया जाता है। तो ये होता है हृदय चक्कर, ये चक्कर चलता रहता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट डालिए। आपको अगर वीडियो पसंद है तो कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर ऐसी वीडियो और आगे चाहिए तो आप कमेंट डाल के आप बता सकते हो इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो मैं आपके सामने ऐसे वीडियो बनाते लेके आ जाऊंगा। और थैंक यू दोस्तों।